गर्दन कट। हाँ तो प्यार अब इससे थोड़ा ही करेंगे। जब इसे दिख गया कि ये तो मुंह में राम और बगल में छुरी रखता है, देश की जनता समझ चुकी है। सरकार से कह दो लॉकडाउन लगा ले, इमरजेंसी लगा ले। अगर लॉकडाउन और कोरोना के बहाने किसान आंदोलन को छेड़ दिया तो 1857 की क्रांति के लिए सरकार जिम्मेदार हो। करवाएंगे षड्यंत्र तो यहाँ 1 घंटा नहीं लगेगा, पूरे देश की सड़कों पर किसान आ जाएगा। या तो ये अपनी आदत सुधार लें, ऐसे षड्यंत्रों को ना रचें। ये कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब सामने आ रहा है कि खाऊंगा भी और यारों को खिलाऊंगा भी। सरकार के मन में है कि ये आंदोलन खतरा बन चुका है, उनकी इमेज डाउन हो रही है। विदेशों में भी जा चुका आंदोलन, पूरे देश में वर्ल्ड में इसकी पूरी प्रचार प्रसार हो रहा है। सबको पता चल गया है कि इस देश में अत्याचार हो रहा है। पक्की बात है कि जिस तरह शाहीन बाग के आंदोलन को कोरोना का डर दिखा के उठा दिया गया था, हमने तो बहुत पहले आपको बताया नहीं था, हमने तो बहुत पहले आपको बता दिया था। और अब तो हमारे बड़े नेताओं का आ गया आदेश। तो कोरोना को उसका पालन नहीं करोगे? क्या उन्होंने कहा है कोरोना के सारे प्रोटोकॉल पूरे किए जाएंगे, लेकिन आंदोलन नहीं उठेगा। और अगर आंदोलन को छेड़ने की कोशिश की गई तो परिणाम सरकार भुगतेगी। ये जुमलेबाज हैं, जुमलाजीवी है, ये गोबरजीवी हैं, गोबर मूत्र खाने वाले हैं। ये रैशनैलिटी लॉजिक की बात नहीं करते। कानूनन बात है, लोकतांत्रिक देश है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, दैट्स ऑल राइट, डोंट वरी, दिस नो राइट, डू नॉट माय हैबिट, एवरीथिंग समथिंग टाइम, मोस्ट वेलकम। बाद में बात करता हूँ। लोकतांत्रिक देश बताया मैं, ये हर एक इंसान को अपनी बात कहने का अधिकार है, कानून के अंदर, संसद के अंदर। अगर ये यहाँ किसी मंत्री को भी कोई वोट न दे, कोई भी नागरिक, तो ये शून्य होते हैं, इनकी भेजे खराब हो जाते हैं, सीटों पर बैठ के भेजे। हाँ, तो इस देश के अंदर मैं ये चाहता हूँ ऐसा इंसान समृद्ध बन जाए, मिलजुल का बन जाओ। चाहे वे कुछ, चाहे कांग्रेस से ले लो, चाहे मायावती से ले लो, चाहे बीजेपी के हो, कुछ चाहे किसान यूनियन के हो, वे ऐसे हो, इस देश को चला लो। अरे सरकार के कहने से और ना कहने से आंदोलन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बंगाल में जीतती है तो कहीं ना कहीं सभी लोग दुखी नहीं है ना सरकार से? अरे यार, सरकार से तो हिंदुस्तान का 99% लोग दुखी है। पर एक मैंने पहले बता रहा हूँ और फिर बता देता हूँ, जैसे एक राक्षस की जान तोते में होती थी, ऐसे ही इस मोदी की जान ईवीएम में है। ईवीएम हटा दे, ये गली मोहल्ले का चुनाव नहीं जीत सकते। भगवान जी तो खुद कह रहे हैं कि कर्म करो, कर्म पे विश्वास है। भगवान राम भी कहते हैं, सारे वेद कहते हैं, सारे पुराण कहते हैं कि कर्म करो, कर्म में कर्म प्रधान हो भाई। तो वे तो कहते हैं कि अस्पताल, अब एक मैं आज लग रही थी, एक एक्सीडेंट हो गया, कितनी दूर पे जाके हॉस्पिटल मिला, ठीक पास में मिलता। उस लड़के के 2 लड़कों का एक्सीडेंट हो गया, मैं हरियाणा से आ रही थी, और इतनी दूर जाके अस्पताल मिला, ठीक है, तो थोड़ा पास को बनवा देते। और मंदिर जगह जगह थे भाई, हम मान है कि आप मंदिर बना रहे हो, अच्छी बात है, परमात्मा में आस्था रखो, लेकिन कोई परमात्मा क्या ये कह रहा है कि बस आप मंदिर ही मंदिर बनाओ, देश की शिक्षा मत सुधारो, देश के में स्कूल मत बनाओ, बच्चे मत पढ़ाओ, अस्पताल मत बनाओ, ये मत बनाओ। क्या कहते हैं भगवान राम ने कही आकर के नीचे, मतलब चिटवी मेरी, पटवी मेरी, अंटा मेरे बाबा का। तुम ही सही चल रहे हो भाई। एक बात सुन लीजिए, देश के आम नागरिकों से मैं कहना चाहता हूं कि आप ये गुंगी बहरी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दीजिए और सड़क पर आइए और सरकार से कहिए तुम चुनाव करा सकते हो तो मैं भी अपना व्यापार बंद नहीं करूंगा, तुम चुनाव करा सकते हो तो मैं भी अपना कोचिंग संस्थान कॉलेज को बंद नहीं करूंगा। जब तुम चुनाव करा सकते हो तो हम भी अपना आंदोलन को नहीं बंद कर सकता हूं। देश का प्रधानमंत्री की ये भाषा होनी चाहिए, हम फकीर निकल रहे हैं, क्यों भाई, हमारा क्या होगा? झोला लेके निकलने का हमारा क्या होगा? अरे हमने तुझे बनाया था, तुझे जिताया था, तुझे बनाया था, और हम तुझसे हिसाब भी ना मांगेंगे, तूने कितने में रेल बेची, कितने में वो बेचा, झोला चेक होगा। 2024 तक इस देश में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। तो आप हंस रहे हो कि भाई कैसे अमीर हो जाएंगे? नहीं, सारे गरीब मर जाएंगे। इस देश में सिर्फ अमीर अमीर लोग ही बचेंगे। इस सरकार की पॉलिसी है, अमेरिका बनाना चाहती है, गरीबों को मार। इसको प्रधानमंत्री मानते नहीं, ये प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। ये जोगी है, सपेरा है, मदारी है, ढोंगी है, चोर है, घटिया। देखो इंसान जिसके नाम पे पूरी दुनिया तू कर रही है, जिस इंसान पे, ठीक, साला नेपाल हमसे आगे निकल गया, भूटान आगे निकल गया, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। ये डंका, इसको डंका बोलेंगे आप? बेशर्मी है हमारी। भाइयों बहनों, मैं मदारी बनना चाहता था, भाइयों बहनों, मैं सांप पकड़ना
जनता को तो पिंजड़े में बंद कर दिया। पिंजड़े में जिस तरीके से शिकारी अपने सांप को पिंजड़े में बंद करता है ना सपेरा, उस तरीके से मोदी सरकार जनता को बंद कर बाहर में निकलो भाई। तो भलाई के लिए कर रही है ना। भलाई किसकी भलाई के लिए? अपनी भलाई के लिए ना, अपनी भलाई के लिए ना। ये बताओ कि जो मजदूर आया है प्रदेश में, जो रोज कमाता है रोज खाता है, आज वो तो बर्बाद हो गया ना। जनता को कुचला जा रहा है और ये राजनीति कर रही है। और ये हमारे देश की जनता को देखना चाहिए, आज जातिवाद धर्म में बंटने का समय नहीं है। आज देश बहुत बड़े संकट में फंस गया है। आज देश की सत्ता पे आपने उन लोगों को बैठा दिया है जो हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदुस्तान के संविधान से नफरत करते हैं। हमें आपस से में तरह तरह से लड़ा कर कभी ऊंच नीच, कभी जातिवाद, कभी धर्म के नाम पर हमारा देश लूट लिया गया है, लूट लिया गया है, लूट लिया गया है। अब हमारे को कमजोर किया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में हम इस लायक भी ना रहें कि मोदी ने बंद क्या कर दिए, दुनिया को मार डाले। आज का गरीब केवल हाय हाय चिल्ला रहा है, हाय हाय चिल्ला रहा है। और यही हाय इनको एक दिन ये भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देगी, इनका नामो निशान मिटा देगी कि ये कहाँ से आए हैं और कहाँ गए हैं। तो आप कब बंद करोगे अपना आंदोलन? हम अपना आंदोलन बंद नहीं करेंगे। ये हमारा आंदोलन नहीं है, ये तो हमारी आज़ादी की लड़ाई है। अब ये आंदोलन आज़ादी की लड़ाई पे चला गया है। किसानों को क्या आज़ादी मिली है? आज़ादी क्या गरीबों को मिली है? क्या आज़ादी मजदूरों को मिली है? अरे आज़ादी तो कारपोरेट घरानों को मिली है, ये एमपी विधायकों को मिली है, एमपीओं को मिली है, विधायकों को मिली है, पुलिस वालों को मिली है, इनके सरकारी कर्मचारियों को मिली है। चाहे जिस प्रकार से लूटो, कोई सुनवाई नहीं। आज़ादी कैसे मिले? बंद तो पड़ा है सब। बंद करो। क्या चीज बंद पड़ा है? पुलिस वालों का वही धक्कार है। चले जाओ किसी भी कार्यालय में, अधिकारियों का वही हरियाल है, कागज दे के जाओ, कोई सुनने वाला नहीं। हाँ चले जाना फलाने जगह। इसके अलावा क्या कर रहे हैं? और ऐसी ऐसी हालें कर रखे हैं कि बंदा मरने को तैयार। अब 200 रुपये की मजदूरी 300 की करके आएगा, वो क्या खरीद के अपने बच्चों को खिलाएगा? 80 रुपया सब्जी, 60 रुपया से किलो कोई सब्जी कम हो तो बताओ। 35 रुपया किलो आटा, 40-45 रुपया किलो चावल, दाल के तो पूछ ही रहे हो क्या भाव है। इस महामारी में सरकार तो गरीबों की मदद कर रही है ना। सरकार मजदूरों की मदद नहीं कर रही है, सरकार मजदूरों का शोषण कर रही है। नहीं तो ये लॉकडाउन लगाना था 4 दिन पहले, 10 दिन पहले कहती और ट्रेनें चला देती कि हम मजदूर अपने अपने घर चले जाओ। ट्रेन तो भी चल रही है। कहाँ चल रही है? नाम की ट्रेनें चल रही है, उसमें भी टिकट 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले का बनाए। लॉकडाउन तो तुम कल लगाए हैं, जनता कल से परेशान हुई। 15 दिन पहले कैसे टिकट कटा ले कि वो जाए अपने घर? हमारा इतिहास उठा लीजिए, उनको पता होना चाहिए। यह सरकार को इतना भी नहीं पता, इतनी मूर्ख है सरकार। क्या करेगी सरकार? कम से कम आप प्रेस के माध्यम से समझाइए कि जो फोर्सेस में हैं, आर्मी में है, हिंदुस्तान की जितनी फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस है, उसमें किसान का भाई या बेटा है। तो कम से कम मैं ये कहूँगा ये फोर्सेस अब तो समझ जाएं कि सिर्फ ये 2 तानाशाह भाई भाइयों को लड़ाना चाहते हैं। इसमें कई मोदी जी का बेटा या कोई भाई है क्या फौज में? कोई पुलिस में है क्या? बताएं मुझे। कोई मंत्री का हो सकता है, मैं ना जानता हूँ। अगर कहीं वायलेंस होता है, वो बार बार जो कह रहे हैं नहीं तो अंजाम बुरा होगा, उनका क्या बुरा होगा? बुरा हमारा होगा। उधर से मरो या इधर से मरो, मरेगा हमारा भाई। लेकिन फिर भी हम डरने वाले नहीं। शहादतों का इतिहास है हमारा, और ये क्रांतियों के इतिहास। हमने लॉकडाउन एक समस्या बन गई, किसान आंदोलन उन्हें एक समस्या लग रहा है। ये सरकार विकास कर रही है या रोज नई समस्या दे रही है जनता को? बताए कौन सी समस्या का? एक समस्या का तो हल दे दें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अरे अब तो दवाई भी आ गई, अब भी ढिलाई। एक आम आदमी का चालान कोई नहीं काट सकता था, गरीब आदमी का। क्यों? साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी का तो होता था। गरीब पैदल व्यक्ति का क्या चालान काटोगे? इस सरकार ने वो भी बना दिया मास्क का चालान, कि किसी तरह गरीब से गरीब आदमी को घर से निकलते ही आजा भाई चालान करेंगे। या कौन से वो लोकतंत्र भी बना दिया है, अगर आप चालान नहीं करवाओगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। हाँ, जेल जाना क्या पड़ेगा? अभी 2-3 दिन पहले की वीडियो दिख रहा था मैं, वो कोई हस्बैंड वाइफ का हुआ है। तो आपको नहीं लगा उसको देख के लोग उसे गलत कह रहे हैं? एक हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, वो घर में भी इकट्ठे रहते होंगे, ठीक है। कम से कम वहाँ पुलिस ने मानवता नहीं दिखाई क्या? क्यों? मोदी जी का तो घर है नहीं, अपनी तो इसने छोड़ रखी है। अब इसको क्या पता एक पति अपनी पत्नी की माने, पुलिस की माने, बीजेपी की माने या सरकार की माने किसकी? वो ये तो सोच लेते।
कहाँ गई मानवता? वो दोनों हस्बैंड वाइफ चले जाते। यही तो है कि घर में हस्बैंड वाइफ का भी रोड़ा करवा देंगे। ये भाई भाई का झगड़ा करवाएंगे, पति पत्नी का करवाएंगे, पिता पुत्र का करवाएंगे। जाति पाति धर्म में इनका काम ही बांटना है। ऊपर बैठ के मजे ले रहे हैं, लोग लड़ते रहेंगे।